बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 31 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 8 से है। लेक्चर नंबर 31 में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन और अल्कीन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें इन एग्जांपल्स को। बेटा ये एक कंपाउंड दिया गया है। सबसे पहला काम क्या होता है कि कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। तो इस वक्त ये हमारे पास स्ट्रेट चेन, ये कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग करेंगे लेफ़्ट साइड से क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट लेफ़्ट साइड से नज़दीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की चेन है जिसमें 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल और 4 नंबर पे इथाइल है। तो जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फ़ाबेटिकली अलॉन्ग विद पोजीशन। तो जो सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है मिथाइल से, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें। 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन है जो कि लॉन्गेस्ट है। नंबरिंग करेंगे हम राइट साइड से क्योंकि राइट साइड से नंबरिंग करें तो तीसरे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करें तो चौथे कार्बन पे 1 इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो प्रेफर होगी राइट साइड से। तो राइट साइड से नंबरिंग की तो 3 पे 2 मिथाइल हैं, 4 पे 1 इथाइल है। तो लिखेंगे 4 इथाइल, देन 3 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 7 हैं तो हेप्टेन। इसका मतलब इस कंपाउंड का नाम है 4 इथाइल 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा। ये हमारे पास जो एग्जांपल है इसके अंदर 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन भी है और 7 कार्बन की ब्रांच भी है, लेकिन सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट को क्योंकि स्ट्रेट चेन में सब्स्टिट्यूएंट की तादाद ज़्यादा है, जबकि इस ब्रांच की फॉर्म में चेन सेलेक्ट की सूरत में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थोड़े हैं। तो इस वक्त स्ट्रेट चेन हमारे पास सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें दूसरे कार्बन पे 1 मिथाइल है, तीसरे पे 1 मिथाइल है, चौथे पे N प्रोपाइल है और 5वें पे मिथाइल है। अब अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल का M पहले आता है, प्रोपाइल का P बाद में आता है। तो जब हम नाम देंगे तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 4 N प्रोपाइल, इस ग्रुप को कहते हैं N प्रोपाइल। टोटल कार्बन है 7, तो ये बनेगा जी 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 N प्रोपाइल हेप्टेन। फिर एग्जांपल नेक्स्ट देखें। इसके अंदर ये स्ट्रेट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 6 कार्बन की ये एक स्ट्रेट चेन है। नंबरिंग करें अगर हम लेफ़्ट साइड से तो 3 कार्बन पे मिथाइल है, राइट साइड पे करें तो 3 कार्बन पे इथाइल है। तो अब राइट साइड प्रेफर होगी। क्यों? क्योंकि अब इस वक्त लेफ़्ट साइड से मिथाइल है 3 कार्बन पे, राइट साइड पे 3 कार्बन पे इथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल का ई पहले आता है, जो ई पहले आ रहा है नंबरिंग सेम बन रही है दोनों सब्स्टिट्यूएंट के लिए, तो हम प्रेफर करेंगे राइट साइड को। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। फिर बेटे कुछ और एग्जांपल्स हैं। देखें ये 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसमें 3 कार्बन पे 1 मिथाइल है तो 3 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह ये देखें ज़रा, ये स्ट्रेट चेन है, 6 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें 3 पे इथाइल भी है, 3 पे मिथाइल भी है। तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा। इस वक्त ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते तो 5 कार्बन थे, जब यूं चेन सेलेक्ट की तो लॉन्गेस्ट बन रही है 6 कार्बन। इसका मतलब अब लॉन्गेस्ट चेन में ये हमारे पास ब्रांच की फॉर्म के अंदर है, तो ये चेन सेलेक्ट होगी। इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन की चेन है
जिसमें 3 कार्बन पे मिथाइल, 3 कार्बन पे दूसरा मिथाइल, तो 3,3 डायमिथाइल हेक्सेन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन है जिसमें दूसरे कार्बन पे मिथाइल, तीसरे पे मिथाइल, 5वें पे इथाइल, 7 पे मिथाइल। तो जब हम लिखेंगे इथाइल का ई पहले आता है तो 5 इथाइल, 2, 3, 7 ट्राई मिथाइल, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन। फिर अगेन एग्जांपल है बेटा, इस वक्त अगर हम देखें लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है जिसमें 2 कार्बन पे एक मिथाइल है, 3 पे एक मिथाइल है, दूसरा इथाइल है। तो क्योंकि लेफ्ट साइड से नंबरिंग क्यों की, क्योंकि 2 पे एक मिथाइल है जबकि इधर से 3 पे मिथाइल और इथाइल है तो प्रेफर होगी लेफ्ट साइड। अब 3 पे एक इथाइल है तो लिखेंगे 3 इथाइल, 2, 3 डायमिथाइल पेंटेन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, इस वक्त ये 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन है जिसमें लेफ्ट साइड पे नंबरिंग करें तो 2 पे मिथाइल है, राइट साइड पे नंबरिंग करें तो 4 पे मिथाइल हैं 2, तो प्रेफर होगी लेफ्ट साइड से। इट्स मीन 3, 5, 5 ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन 8 हैं तो ऑक्टेन। फिर अगेन नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये स्ट्रेट चेन 7 कार्बन की है, लेफ्ट साइड पे 2 पे मिथाइल है, राइट साइड से 2 पे मिथाइल है जबकि लेफ्ट साइड से 3 पे इथाइल है, तो प्रेफर होगी नंबरिंग राइट साइड से, जिसमें 3 पे इथाइल, इधर से जब राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पे इथाइल है तो 5 इथाइल, 2 मिथाइल हेप्टेन। फिर अगेन नेक्स्ट केस देखें, इस वक्त ये 9 कार्बन की स्ट्रेट चेन है जिसमें लेफ्ट साइड से जब नंबरिंग की तो 4 पे इथाइल है, राइट साइड से नंबरिंग करें तो 4 पे मिथाइल है, तो प्रेफर होगी हमारे पास लेफ्ट साइड, तो 4 इथाइल, 6 मिथाइल नॉनेन जो 9 कार्बन की चेन को जाहिर करेगा। फिर है बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। स्ट्रेट चेन अल्काइंस जो होते हैं बेटा, इन केसेस में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के साथ अल्केन के एन को हटा के YNE लगा दिया जाता है जिससे अल्केन से नाम कन्वर्ट हो जाता है अल्काइन में। तो देखें 2 कार्बन का इथेन जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये बन जाएगा इथाइन। बेटा ये डबल बॉन्ड नहीं है बल्कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, अब क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एन हटा के आइन लगाएंगे तो बन जाएगा प्रोपाइन। 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, अब एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एन हटा के आइन लगाएंगे तो बन जाएगा ब्यूटाइन। अब क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन में भी तो हो सकता था ना, तो इसका आइसोमर पॉसिबल है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, नंबर देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1, क्योंकि नंबरिंग उस तरफ से होती है जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े, तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि नज़दीक पड़ रहे तो 1 ब्यूटाइन। फिर है बेटा ब्रांच्ड चेन अल्काइंस, ये अल्कीन्स नहीं है बल्कि ये अल्काइंस है, ब्रांच्ड चेन अल्काइंस। बेटा जब हम ब्रांच चेन अल्काइन को नाम देते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात कि लार्जेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन जो कंटेन करेगी ट्रिपल बॉन्ड उसे सेलेक्ट करेंगे, और आइडेंटिकल नेम यानी अल्केन के बराबर कार्बन अगर होंगे तो अल्केन के सिर्फ एन को हटा के आइन लगा देंगे। जैसे 2 कार्बन वाला इथेन होता है, इस वक्त ट्रिपल बॉन्ड आगे है तो इसलिए ये इथाइन हो जाएगा। इसी तरह 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है तो अब ये प्रोपाइन हो जाएगा। फिर अगेन देखें, जो पोजीशन होती है ट्रिपल बॉन्ड की उसे शो करते हैं नंबरिंग द अल्काइन सो दैट द मिनिमम नंबर इज असाइंड टू द ट्रिपल बॉन्ड। यानी जब हम नंबरिंग करेंगे और हमारे पास सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो देखिए इस वक्त अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते तो 3 पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आती, अगर राइट साइड से करें तो 1 पे आती है, इसलिए अब 1 वाली राइट साइड प्रेफर होगी। तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, टोटल कार्बन 4 हैं, टोटल कार्बन 4 हैं तो बिट ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन क्लास है तो आइन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 है इसलिए कहेंगे ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन।
इसी तरह अगेन अगर हम देखें, हमारे पास ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो 2 पे मिथाइल पड़ता है, राइट साइड से नंबरिंग करें तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेफर होगा कंपैरेटिव टू दिस अल्काइल ग्रुप। तो अब इधर से नंबरिंग किया, 5th पे मिथाइल बन रहा है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो कि 5th है, 5 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो 5 मिथाइल, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 है तो 1, टोटल कार्बन 6 हैं तो 1 हेक्साइन, तो 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। फिर है बेटा कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड में मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसी सूरत में हम अल्का डाइआइन, अल्का ट्राइआइन, अल्का टेट्राआइन नाम देते हैं जैसे, और हर दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बताते हैं। कैसे? हमने कहा इफ़ अ हाइड्रोकार्बन कंटेन मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ नेम्ड एज अल्का डाइआइन, अल्का ट्राइआइन एक्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। बेटा केस देखें ज़रा, इस वक्त ये 6 कार्बन की चेन है जिसमें 1 पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पोजीशन पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले लिखेंगे 1 5। अब क्योंकि मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्का, 6 कार्बन की चेन है तो अल्का की जगह रिप्लेस होगा हेक्सा। ट्रिपल बॉन्ड है 2 तो लिखेंगे डाइआइन। इट्स मीन दिस कंपाउंड हैज़ अ नेम ऑफ 1। फिर है बेटा नॉमेनक्लेचर, इफ़ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, कि अगर एक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, अगर एक डबल बॉन्ड है एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो उस सूरत में उस कंपाउंड का नाम होगा अल्किनाइन। अल्किनाइन यानी अल्क बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, इन बताएगा डबल बॉन्ड को, आइन बताएगा ट्रिपल बॉन्ड को। उसमें यह होगा कि अल्क से पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे, फिर हाइफन अल्किन, फिर हाइफन, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, फिर हाइफन और फिर होगा आइन। इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली, इफ़ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन एंडिंग इन आइन इज गिवन टू द रूट। अब इसमें पहला केस है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइन टू डबल आर ट्रिपल बॉन्ड इरिस्पेक्टिव वेदर इन और आइन गेट्स द लोअर नंबर। ये डिपेंड करेगा, इसमें देखें अब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इन या आइन में से किसको लोअर नंबर मिल रहा है। तो पहला केस देखें, इसके अंदर एग्जांपल है कि अगर डबल बॉन्ड लोअर नंबर पे है तो इस वक्त देखें इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड 2 पे है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूँ तो डबल बॉन्ड 1 पे है, तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 कार्बन की चेन है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 1 पेंटिन, फिर लिखेंगे 3 आइन, 1 पेंटिन 3 आइन। पेंटिन ये ई नहीं आएगा बेटा, ये जो ई लिखा हुआ है यहाँ पे ये ई नहीं आएगा। अल्किनाइन अगर डबल बॉन्ड है तो फिर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड एक है ट्रिपल बॉन्ड एक है तो हम कहते होते हैं अल्किनाइन, यानी ये ई नहीं आएगा, तो 1 पेंटिन 3 आइन। फिर दूसरा केस है इसी का ही कि इफ़ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट लोअर नंबर। अब देखें कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 है जबकि डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है, तो लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड अल्कीन पहले आता है तो 3 पेंटिन 1 आइन, 3 पेंटिन 1 आइन, 3 पेंटिन 1 आइन। ओके, फिर है बेटा दूसरा केस कि इफ़ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन द डबल बॉन्ड इज गिवन टू द लोअर नंबर। अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें, ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड से नंबरिंग करने की सूरत में इक्वल पोजीशन पे पा रहे हो तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। यानी एक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल और ट्रिपल को सेम पोजीशन मिल रही है तो फिर डबल बॉन्ड प्रेफर होगा। ज़रा देखते हैं कैसे। इस केस में देखें, जब मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 है, और अगर मैं जब मैंने राइट साइड से नंबरिंग की तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1,
सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट और डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे पा रहे हैं दोनों तरफ से, तो डबल बॉन्ड प्रेफर होगा। तो हम नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से। तो देखें नंबरिंग की डबल बॉन्ड की तरफ से, तो 1 यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, 3 पे, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन, 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन। अब बेटा ये तो था कि जब एक ही डबल बॉन्ड हो, एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो। अब अगर हमारे पास डबल बॉन्ड ज़्यादा हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड एक रहे, या ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा हो जाए, डबल बॉन्ड एक रहे, या डबल बॉन्ड भी एक से ज़्यादा, ट्रिपल बॉन्ड भी एक से ज़्यादा, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए ये नोट की फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ कोट किया है। पहला केस है कि 1 डबल बॉन्ड 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसी सूरत में जो नेम होगा वो होगा अल्कीन डायाइन। 1 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड था तो अल्कीनाइन, 1 डबल बॉन्ड 2 ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी सूरत में होगा अल्कीन डायाइन। तो इस वक्त देखें टोटल कार्बन 6 हैं, डबल बॉन्ड 1 है, ट्रिपल बॉन्ड 2 हैं। डबल बॉन्ड 1 पे है, ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट साइड से 1 पे है, ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड से नंबरिंग करें तो भी 3 पे है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो भी 3 पे है, तो राइट साइड प्रेफर होगी। अब जब इसको नाम देंगे तो इसका नाम होगा अल्कीन डायाइन। अब अल्कीन किस पोजीशन पे है जी, 1 पे, तो टोटल कार्बन कितने 6, तो लिखेंगे 1 हेक्सीन। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, 3 और 5, 3,5 डायाइन, 1 हेक्सीन 3,5 डायाइन। फिर है बेटा दूसरा केस, 2 डबल बॉन्ड हो, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर हम कहते हैं अल्का डाइनाइन, अल्का डाइनाइन। कैसे, 6 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड 2 हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है राइट साइड से, ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है लेफ्ट साइड पे, जो डबल बॉन्ड दूसरा है वो राइट से नंबरिंग करें तो भी 3 पे है, लेफ्ट से नंबरिंग करें तो भी 3 पे है, तो नंबरिंग राइट साइड से प्रेफर होगी। तो अब जब इसका नाम होगा तो 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 1 3, अल्का की जगह आएगा हेक्सा डाइइन। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 5, तो क्या आ जाएगा 5 आइन, 1 3 हेक्सा डाइइन 5 आइन। फिर तीसरा केस है बेटा कि 1 डबल बॉन्ड हो, 1 ही ट्रिपल बॉन्ड हो, जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे सूरत में होगा अल्कीनाइन, 1 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे। टोटल कार्बन 6 हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे, तो 3 मिथाइल 4 हेक्सीन 1 आइन। फिर है बेटा हमारे पास जब 2 डबल बॉन्ड हो और 2 ही ट्रिपल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में अल्का डाइइन डाइआइन नाम पड़ेगा। कैसे, इस वक्त देखिए ये 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस है इस वक्त, तो 1 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 1 5 ऑक्टा, क्योंकि अल्का की जगह आएगा ऑक्टा डाइइन। फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखें तो 3 और 7 पे है, तो 3 7 डाइआइन। इसका मतलब जब 2 डबल बॉन्ड हो, 2 ही ट्रिपल बॉन्ड हो, तो तब होता है नेम अल्का डाइइन डाइआइन। तो पोजीशन लिखते हैं, तो 1 5 पे डबल बॉन्ड की पोजीशन थी, तो 1 5 ऑक्टा डाइइन, 3 और 7 पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है, इसलिए 3 7 डाइआइन। अब बेटा कुछ केसेस एग्जांपल दी गई हैं मिली जुली। इस वक्त ये 6 कार्बन की चेन है, इसमें 1 डबल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा अल्कीन डाइआइन, अल्कीन डाइआइन। 6 कार्बन है तो हेक्सीन, हेक्सीन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 हेक्सीन, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 हेक्सीन 3 5 डाइआइन। इसी तरह नेक्स्ट केस देखें, 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा
अल्का अल्का डाइइनाइन, अल्का डाइइनाइन। 6 कार्बन है तो हेक्सा। अब 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है तो 1,3 हेक्सा डाइइन 5 आइन। आई होप बेटा आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।